एक और महत्वपूर्ण खबर की भी। दरअसल केंद्र सरकार नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार रणनीति बना रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में सहयोग देने वाले 5 केंद्रीय मंत्री और उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सीनियर अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। चलिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, ये बैठक कितने बजे शुरू होनी है? बिल्कुल, थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी विज्ञान भवन में और तमाम जितने सीएम हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो विज्ञान भवन पहुंचेंगे और वहां पर ये बैठक शुरू होगी, क्योंकि इस बैठक में एनआईए के डीजी समेत बीएसएफ और अन्य सीआरपीएफ के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आगे एक प्लान बनाया जाएगा। दरअसल 2026 तक नक्सल मुक्त करने का एक अभियान, एक टारगेट लेकर के सरकार चली हुई है और उसको लेकर के पहले भी काफ़ी ऑपरेशंस चले थे और अब दोबारा से वो चीज़ें, क्योंकि बीच में इलेक्शंस आ गए थे, अब ये दोबारा ऐसी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही 31 नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में ढेर किया गया था और 800 के करीब गिरफ्तार किए गए थे। तो ऐसे में एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है। एक दौर था जब पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन से लेकर तमाम जगहें नक्सली से प्रभावित थी और एक जगह अगर ऑपरेशन चलता था, सीआरपीएफ चलाती थी, आईटीबीपी या पैरा के जवान, तो वो दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाते थे और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो सरकार ने पहले फुल प्रूफ प्लान बनाया। दूसरा, कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर सरकारें पहुंच नहीं पाई थी, इसलिए वो लोग नक्सल मूवमेंट ज्वाइन कर लेते थे। तो वहां पर सड़क बनाए गए, वहां पर अस्पताल, वहां बच्चों को शिक्षा देनी शुरू की। तो धीरे धीरे उस चीज़ का असर ये हुआ कि अगली पीढ़ी जो आई वो नक्सल विचारधारा से प्रभावित इतनी नहीं थी और वो धीरे धीरे नक्सल मुक्त वो इलाके होते गए। तो एक फुल प्रूफ प्लान था, लेकिन फिर भी कुछ जो लगे हुए हैं और जो लगातार अशांति फैलाने में लगे हुए हैं कि लैंड माइन्स बिछा दी जाती हैं, पैरा मिलिट्री के जवान जो जाते हैं उनके रास्ते पर, या कहीं पर आतंकी घटना कर दी जाती है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के ये फुल प्रूफ प्लान अब बना लिया गया है और अब दोबारा बैठक ये की जाएगी। सभी राज्यों का सहयोग इसमें वांछनीय है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमाएं सटी हुई हैं, जंगली बीहड़ एरिया है, वहाँ पर ऐसा मुश्किल है कि एक ही राज्य तक सीमित चीज़ें रहें। तो उसके हिसाब से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो जो राज्य इससे अफेक्टेड हैं, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, तो वो सारे राज्य इकट्ठे होकर के लड़ाई, जिस तरीके से जब ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी नार्को टेररिज्म को लेकर के, तो सभी राज्यों की बैठक यहाँ दिल्ली में 2-3 बार हो चुकी है आतंकवाद के खिलाफ भी, और इसलिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस जाकर के पंजाब में ऑपरेशन कर रही है, जम्मू पुलिस जाकर के कहीं और, तो एक म्यूचुअल वो एक ऑपरेशंस होते हैं। तो वैसे ही ऑपरेशन इस चीज़ को रहें, इस पर भी एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जा सकता है। जी।